कवितावली जी में दर्शन करेंगे आप। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, द्वार द्वार टूक मांग मांग कर मैं पलता रहा, हो तो मान पूर्णा ने कृपा की कि मैं काशी वास लिया और उनके कर से भोजन पाकर भगवान शिव की सेवा में रमा रहा। जगत के कण मात्र, जीव मात्र, यही नहीं, अरे हम सहज लोग तो भगवान को, शिव जी को सब कुछ मानते हैं। जो उत्पाती हैं वो भी भगवान भोलेनाथ का ही वंदन करते हैं, सामान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य। जितने असुर रहे उन्होंने किसका आराधन किया? ब्रह्मा जी का किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो यहाँ तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल बुद्धि है, जगत का सामान चाहिए, तो तुम कैलाश जाके भगवान शिव का आराधन करो। और भगवान शिव प्रसन्न होकर जिसने जो मांगा उसको भेंट कर दिया, किसी को दुखी नहीं, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव की दो प्रकार की साधना है, एक वैष्णवी साधना है और एक अघोर पंथ की साधना है। माता पिता यह चिंतन नहीं करते उनकी संतान क्या चाहती है, क्या कांक्षा रखती है, उसका कैसे मंगल हो, केवल इसका चिंतन करते हैं। आगे की जो अर्धाली है वहां लिखा है, दीन बंधु दिन दानी। उनको यह भाव रखते हुए मैं नमन करता हूं जो दीनों के बंधु हैं। दीन कौन है? जिसके पास संसार का वह सामान नहीं है जो सहज जीव को चाहिए, वो दीन है। और बाबा उनके सर्वस्व हैं, दीन बंधु हैं। दीन बंधु होने के नाते जो चाहता है, दिन दानी, उसका विचार नहीं करते। आपसे कोई कुछ मांगे तो आप विचार करेंगे, मेरे भोले बाबा विचार नहीं करते। जीव की जो कामना हो, बाबा परिणाम का भी चिंतन नहीं करते, उसको दे देते हैं, फिर परिणाम उसको अपने हिसाब से समझाता है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति, देखो भगवान से जीव क्या चाहता है, तो जिसके पास जिस वस्तु का अभाव होता है भगवान से वही वो मांगना चाहता है। सब कुछ ठीक है तो स्वास्थ्य के लिए मांग लेगा, कुछ कम है चलो घर मांग लेगा, घर मिल गया घोड़ा गाड़ी मांग लेगा, घोड़ा गाड़ी मिल गया तो परिवारीजन मांग लेगा। बड़ी मधुर कथा है। एक व्यक्ति को ऐसा पता चल गया कि सोना में सब प्रकार का सुख है। तपस्या किया, बाबा प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो, वर मांगो। वो तो उसी कल्पना के साथ तप कर रहा था। उसने कहा बाबा केवल एक कृपा कर दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो स्वर्ण हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। घर गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी पत्नी बच्चों को बताया, बाबा ने मुझे वरदान दे दिया। अरे वाह! उछल उछल कर दरवाजे, जंगले, अलमारी, पाटा, कलछुल, पलटा, जो उसको मिलता जाए उसको स्पर्श करता जाए। अरे 12 घंटे किया। इतने में प्यास लगी, पानी मांगा, पानी उठा करके पीने जा रहा था तो देखा ये तो पानी सोना हो गया। कहा भूख लगी है, भोजन कराओ। स्पर्श करूं, स्पर्श तो यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, चाहे जैसे करो, स्पर्श होगा तो परिणाम वही आएगा जो बाबा का आशीर्वाद है।
पत्नी से बोला आप खिला दो। पत्नी खिलाने गई, स्पर्श हुआ, वो जो दाल चावल रोटी साग जो भी हो सब सोना हो गया। भूख प्यास के मारे वो फड़फड़ाने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा। अब करे क्या? पत्नी ने कहा फिर बाबा के पास जाओ, नहीं तो प्राण चला जाएगा, और इतना ही मांगना बाबा, जैसा पहले था वैसा ही कर दीजिए। बाबा के श्री मंदिर गया, रोने लगा, रोकर जहां माथा पटका वो पूरा का पूरा जो लगा था पत्थर सोना हो गया। बाबा आर्त भाव देखकर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, कहो भगत मनोकामना पूरी हुई? बोले हाँ बाबा हो गई पूरी, जैसा पहले था मैं वैसा ही कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले अब नहीं चाहिए सोना? बोला चाहिए तो, परंतु हम जिस वस्तु को स्पर्श करते हैं स्वर्ण हो जाता है। बोले देख हम भोला हैं, हमारे पास जो आके मांगेगा उस पर हम विचार नहीं करते, उसकी जो आकांक्षा होती है उस आकांक्षा को हम पूर्ण करते हैं। दीन दानी, विलंब नहीं, क्षण मात्र में दे देते हैं। इसलिए मांगने वाले को बहुत चिंतन विचार करते हुए हमसे कुछ भी मांगना चाहिए। हमने संग्रह कभी किया ही नहीं, जो चाहिए ले जाओ। और ये भी कृपा समझना, भगवान शिव दीन बंधु हैं, गोस्वामी जी कहते हैं दीन बंधु हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दीनों को ही उनकी याद आती है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। दिन दानी, जो चाहिए सो प्राप्त, मातु।